MKZ न्यूज, खबर सीधी, साफ और सच्ची। देश और दुनिया की हर बड़ी छोटी खबर, नो फेक नो मसाला। आज ही फॉलो करें। क्या वारदात हुई थी जो आज आपको शिवाजी नगर चौकी में आना पड़ा, क्या बात है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं AMIM पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुंबई जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही थी और फिलहाल भी काम कर ही रही हूं अब तक पिछले लगभग पौने 2 साल 1.5 साल से। आज मुझे यहाँ पर बहुत मजबूरन मसले को संभालते संभालते MIM पार्टी का नाम अल्लाह ना करे कहीं से बदनाम हो, इस चीज को संभालते संभालते मुझे बहुत मजबूरन आ जाना पड़ा, क्योंकि आज बात मेरी इज्जत के साथ साथ मेरी जान पर भी आ गई। और ये धमकियां, ये चीजें, ये सारी चीजें मेरे साथ होती रही, जिसमें मुख्य आरोपी हैं इरफान शेख और आसिफ खान और सुहेल खान। इसके अलावा और भी लोग हैं। फिलहाल इसमें FIR में तो ये तीनों का नाम मेंशन है। इसके अलावा जैसे कि हारून है, ये लोग, और अफजल जो कि शिवाजी नगर 5 नंबर रोड पे ही रहते हैं, इन लोगों का भी इसमें नाम होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल नहीं है। ये सारे लोग बनते तो MIM के लिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब और हमारे इम्तियाज अली साहब और हमारे बलाला साहब के सिपाही बनते हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि वो लोग ऐसे नहीं है जो वो असद साहब और अकबर साहब और इम्तियाज अली साहब और बलाला साहब उम्मीद लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके नाक के नीचे से बलाला साहब, ओवैसी साहब, अकबर साहब, इम्तियाज अली साहब की ये हरकत हो रही है कि मैं पार्टी में पिछले 1.5 साल से पीड़ित हो रही हूँ। मुझे गाली गलौज दी जाती है, मुझे किसी भी तरह के सवाल को पूछने की तो मनादी इस कदर है कि जब मैंने पिछले रमजान के टाइम के लगभग आसपास की बात है कि मैंने पूछा, हारून जो है ये खास करके इसका काम ये है कि ये अलग अलग आईडीज बनाता है और लोगों को कमेंट पास करने का, ये चीज की गवाह मैं खुद हूँ। मैंने इस चीज का विरोध किया लेकिन वो नहीं माना, और उस बात को कहीं ना कहीं वो कड़ी जुड़ती है फहद की वाइफ के साथ में, इस तरीके का जो कमेंट वगैरह जो सीन हुआ था। बहरहाल ये मैंने उस चीज को पिछले जब 1.5 साल पहले रोक लगाई, उसके बाद से ये सारे के सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए, लेकिन मैंने इन चीजों को मीडिया में लाने की या बाहर लाने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा कि पार्टी का नाम खराब होगा, जबकि पार्टी अच्छी है। ओवैसी साहब, अकबर साहब की MIM पार्टी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच ये है कि हिजाब वाली महिला मेयर बने, लेकिन मेरी गुहार मेरे ही कायद से है कि देखिए कि मेरे साथ क्या सुलूक हो रहा है। ये मेरे साथ गालियां बकते हैं मेरे घर के नीचे आकर के, और ये पिछले 1.5 साल से ये चल रहा है। ये जो वारदात हुई कहाँ पर हुई है? ये वारदात ये मेरे घर में ही, मतलब घर पे ही हुई है। मैं, वो लोग नीचे हैं, हत्ता कि मेरे घर की सीढ़ियां भी चढ़ गए, उनको पब्लिक ने बाहर भी करी है। वरना आज तो मतलब इनका ऐसा था कि मतलब मार डालेंगे, उठा लेंगे, और हम हस्बैंड वाइफ ही 2 जन घर पे मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त ये वारदात हुई है। वारदात स्टार्ट हुई है, क्या बात रही जो इस मसले का, जो आगे की वारदात हुई है? वारदात तो वैसे तो मैं पिछले बता रही हूँ कि पिछले 1.5 साल से चले, लेकिन आज की डेट में ये हुआ कि इरफान शेख से, जो कि इसके अंदर मुख्य आरोपी हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि मैडम ना आपकी फोटोज लगी कि ना हम आपको साथ में लेकर के चलेंगे। हालांकि 138 में मैंने डे 1 से मेहनत करी है, और उनका ये बयान, उनकी जबान थी कि मैं, मैडम आपको जो है 5 साल हमें सीट निकाल कर हमें साथ में काम करना है, मेहनत करनी है। आज उसी कई दिन से सवाल पूछ रही थी, आज वो सामने मिले, आज भी मैंने सवाल किया तो उन्होंने सीधा मुझे ये कहा कि आपकी पोस्टर मैडम बैनर में तो नहीं लगेगी क्योंकि आप शिया है। फिर मैंने इस बात पर बहस करने लगी। ये इरफान शेख ने कहा, रोशन इरफान शेख, जो नगर सेवक 138 की है, जिस पर मैंने बेसाख्ता मेहनत करी है, पैदल चला है मैंने 1 महीना पूरी कैंपेनिंग करी है, उसकी सारी वीडियोस भी मौजूद है। आप तमाम आवाम लोगों ने देखा, हमारे रहबर लोगों ने भी देखा, उनकी भी निगाह इस बात पर रही है। लेकिन अफसोस कि सर साहब, ये इस तरीके के कीड़े लोग, दिमाग लोग मौजूद हैं जो MIM का नाम खराब करेंगे। इस पर मैं चाहूंगी कि आप, उम्मीद करती हूँ कि इंसाफ मेरे साथ भी होगा जब आप आवाम के साथ किसी भी। अच्छा, जो बात हुई है उसके बाद में क्या हुआ? बात होने के बाद में क्या हुआ, पूरा मामला बताओ। हाँ, तो जब उन्होंने को पोस्टर और फोटोज ये सब और रहने करने की बात हुई, आपके 5 साल साथ में रहने, उसकी क्या बात हुई, तो बोले कुछ नहीं। और यहाँ तक कि इरफान शेख ने मुझे फिर ये धमकी दी कि मैडम आपके पोस्टर तो ना अब नेगेटिव्स में लगेंगे, मतलब आप समझ रहे, मेरे फोटोज को ये
गंदी फोटोज बना करके ये अपलोड कर रही है। किसने कहा ये इरफान शेख ने कहा, रोशन इरफान शेख नगर सेवक के हस्बैंड ने। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में कुछ लोग जो है हरकतें कर रहे हैं। हाँ, उसके फौरन बाद उनके चेले चापड़ जो उनके इशारों पर नाचते हैं, और 1.5 साल से ये सब लोग मुझे तकलीफ देते आए हैं। आसिफ खान और सुहेल, अफजल, ये सारे लोग इरफान के कहने पर आए और आने के पर वहां पर गाली गलौज करी है। उसके बाद में ये लोगों ने मतलब कहा कि मेरे हस्बैंड को और मुझे उठवा लेंगे, ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वो जो मैंने वीडियोस बने इसमें आप सुनेंगे तो उसमें इन्होंने मुझे गोली मारने तक की भी धमकी दी है, मुझे उठा लेने की धमकी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह शिवाजी नगर चौकी में आने के बाद मेरे साथ सीनियर मैडम ने कोऑपरेट किया, धनंजय सर ने कोऑपरेट किया और अतुल सर ने भी कोऑपरेट किया, और मेरी जो कंप्लेन है इसको इन्होंने सुनी और फौरन से फौरन कार्रवाई की। और मेरे हाथ में ये 2 बजे का वाकया आज की रेड का, और मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं कि लगभग कुछ 1 बजे का टाइम है, लेकिन मुझे 12 के आसपास मुझे FIR कॉपी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। और मैं असद साहब की सिपाही हूँ, उन्होंने हक पे लड़ना और चलना सिखाया है। उन्होंने औरतों के साथ बदसलूकी हो और औरत चुप रहे, ये चीज असद साहब से मैंने नहीं सीखी। उन्होंने आवाज हक के लिए, औरतों के लिए उठाई। FIR में जिनका नाम है उन लोगों ने आपसे क्या सलूक किया है, क्या वो वाकया था, उसके बारे में बताइए। भाई हकीकत बोलूंगी ना तो लिटरली उन्होंने तुम्हारी माँ चो मैं बहन कर देंगे, तुमको यहाँ जितने खड़े ले गए ना तुम कॉल गर्ल से भी बदतरीन हो, ये सब तू तलाक से। तो मैं फिर भी बहुत अल्फाज को संभाल रही हूँ भाई। और मैं पार्टी में मतलब मैं इज्जत गंवाने आई हूँ क्या? जो असद साहब पार्टी में औरतों को इमेज दे रहे हैं, उनके ये टुच्च लोग मेरे साथ में मतलब इस तरीके की हरकत, मुझे बोलते हैं आप शिया है, ये जातिवाद कर रहे हैं मेरे साथ में। ये कहते हैं कि हम हिजाब को जो है हिजाबी माहिर बनाएंगे, और ऐसे में आप देखिए ना, मैं तो अपने घर पे मौजूद हूँ, वीडियोस आपके पास है, मैं अपने घर में मौजूद हूँ। अब मेरे घर में आके गाली गलौज MIM के लोग ही कर रहे हैं, मैं किससे उम्मीद रखूं? जिन का नाम है उनका क्या पोस्ट है MIM में? MIM में इरफान जो है उनका तो वार्ड अध्यक्ष है, और सॉरी तालुका अध्यक्ष है इरफान शेख, और आसिफ जो है वो वार्ड अध्यक्ष है, और सुहेल जो है वो तालुका प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ उनका कहने का अभी ये दिखा कि मुंबई की जो पार्टी है वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। भले ही डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है, लेकिन मैं पार्टी के लिए MIM के लिए काम तो कर ही रही हूँ। यहाँ तक कि मैं बिहार भी कैंपेनिंग में अख्तरुल ईमान साहब के से भी गई हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपने रहबर मेरे कायद असद साहब के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो हक और इंसाफ की बात करते हैं, उसी चीज को तो मैं कर रही हूँ। आप मेरे पेज पे, सोशल मीडिया पे मेरा अपना पेज है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं मेरे अपने काम। उस काम में किसको क्या तकलीफ? FIR में जो क्या कहेंगे? जी हाँ, वो MIM के ही लोग थे। MIM के जो है तालुका अध्यक्ष इरफान शेख थे, वहां पर मौजूद आसिफ वार्ड अध्यक्ष आसिफ खान, और तालुका प्रेसिडेंट जो है सुहेल, ये सारे लोग, इन लोगों को मैं भाई बोलती हूँ। और MIM के और ये भाइयों ने मेरी इस कदर बेइज्जती मतलब गाली गलौज की है कि मैं अपने मुंह से मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। और उसी चीज को लेकर के आज मैं यहाँ पर चौकी में आई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी FIR लिखी तो गई है, लेकिन मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जिस पार्टी में औरतों की मेयर बनने की बात होती है, औरतों को इज्जत दिलाने की बात हो रही है, उसी पार्टी में एक कार्यकर्ता, पिछले इतने टाइम से मैं मेरे पेज में आप देख सकते हैं मैं काम कर रही हूँ, और मेरे साथ ही ये हो रहा है कि खुलेआम दिन दहाड़े मेरे ही घर पे, मेरे दरवाजे के नीचे इस तरीके से आके कर रहे हैं पार्टी के लोग। क्या उम्मीद करूँ मैं? मेरी गुहार है असद साहब से, अकबर साहब से, बलाला साहब से कि आप इन लोगों की छटाई करें। देखें कि मैं जब एक पीड़ित हूँ, मैं आपके कार्यकर्ता हूँ, आपके घराने की हूँ, तो ये आवाम के साथ क्या ही इंसाफ करेंगे। ये पूरा मामला हुआ, आगे जो झगड़ा हुआ है, आप इस मामले को महाराष्ट्र जो जनरल सेक्रेटरी आपके यहाँ के, उनसे बात करने की कोशिश करें कि नहीं करे आपने? देखिए, मैंने आपने जब सवाल पूछा है तो मैं बता दूं कि
जब 1.5 साल पहले ये शुरुआत हुई थी तो उसकी सबसे पहले फरियाद लेकर, क्योंकि वो अहदेदार हैं अतीक अहमद जो है, अतीक सर बोला जाता है, अतीक अहमद खान, मैंने उनके पास फरियाद लेकर गई कि वो हमारे पार्टी के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो इस चीज को समझेंगे। तो इन्होंने सुनने समझने को तो छोड़ो, इन्होंने सुनने से भी इनकार कर दिया और इन्होंने खुद ने भी मेरे साथ बदसलूकी करी और उन्होंने ये कहा कि अगर ये औरत पार्टी में ऑफिस में आएगी एवेंटस में तो मैं नहीं आऊंगा। उस तारीख से मैंने वो ऑफिस छोड़ दिया, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी और उस वक्त को लगभग 1 साल से ज्यादा हो गए। पार्टी नहीं छोड़ने की वजह? बस मेरे कायद, मेरा अकबर साहब, मेरे ओवैसी साहब, मुझे उसके अलावा कोई पॉलिटिकल समझ में नहीं आया कि आज तक कोई इस तरीके से औरतों के आगे बढ़ाने के लिए, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए कोई लड़ने वाला कोई लीडर है। मुझे कोई आज तक ऐसा लीडर नजर ही नहीं आया। सर होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे अल्फाज यूज किए, क्या लग रहा है इसमें? बेशक ये गलत है, फिर भी मैंने अतीक सर के खिलाफ कोई कंप्लेन उस वक्त नहीं करी कि पार्टी का नाम सोचते हुए मैंने गाली गलौज सही। उस वक्त भी आसिफ खान ने मेरे साथ गाली गलौज की थी, हारून ने गाली गलौज की थी, सुहेल ने भी मेरे साथ बदतमीजी करी थी, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ उस वक्त सहने और चुप रहने का मतलब ये था कि पार्टी का नाम ना खराब हो, जिससे मैंने अपने इज्जत पे इनकी वजह से दाग लगाई और खामोशी इख्तियार करी। लेकिन वो खामोशी इन लोगों को बढ़ावा देने लगी, तो अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे खामोश नहीं रहना चाहिए, अब मुझे आवाज बुलंद करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब मैं दूसरों के लिए आवाज बुलंद करती हूँ, पीड़िता के लोग, तो क्या मेरा जमीर मुझे अंदर से झिझोड़ने लगा कि तू खुद कितनी गालियां खाएगी आरज़ू। क्या मांग करेंगे? मांग तो ओवैसी साहब, अकबर साहब, इम्तियाज जलील साहब और अहमद बलाला साहब से है कि मेहरबानी करें, आप यहाँ पर गोवंडी की जो टीम एमआईएम है ये बहुत गलत वे में जा रही है, गलत तरीके से रह रही है, गलत काम कर रही है, इस पर आप ध्यान दें, तवज्जो दें और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से मुझ औरत को इंसाफ मिलेगा। मैं आप ही की पार्टी की हूँ, आप ही के लिए काम करती हूँ। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर हूँ, तो ये पोस्ट को मुझे इंशाल्लाह इज्जत के साथ बरकरार रखना है, ना कि गालियां खाकर, मार खाकर अपने घर में बैठना है। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो क्या पार्टी छोड़ोगे? मुझे पार्टी से मोहब्बत है, मैं पार्टी छोड़ना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। अगर इंसाफ नहीं मिला तो भी? और ये असद साहब, अकबर साहब, इम्तियाज जलील साहब, बलाला साहब को शायद अगर मालूम होती है सब बातें तो यहाँ तक ये नहीं होती। हालांकि मैंने बलाला साहब से मेरी बात हुई, अकबर साहब और असद साहब को कॉल लगाए, उन्होंने मसरूफियत की वजह से नहीं उठा पाए होंगे। लेकिन फिर मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि अगर मैं किसी वाकई मसले में फंसी हुई हूँ और मेरा फोन नहीं उठाया जा रहा है तो यहाँ मुझे भी थोड़ी सी कमी लगी। लेकिन फिर भी वो इतने बड़े कायद हैं, इतने बड़े ओहदे पर हैं, तो उनसे मैं शिकायत तो नहीं करूंगी, लेकिन गुजारिश करूंगी कि इन लोगों ने मुझे जान की धमकी दे दी, मेरे हस्बैंड को मुझे उठाने और जान की धमकी दे दी है, तो मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा। बलाला साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ, फिर उसके बाद मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने कहा मैं मीटिंग में हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे गाली गलौज और धमकियाँ पहुँचाई जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे अपने बचाव के लिए यहाँ पर आना पड़ा।